हेलो दोस्तों, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हैं? तो चलिए आज हम लोग अपना दूसरा टॉपिक स्टार्ट करते हैं जो कि भारत के बाघ अभयारण्य होंगे। तो चलिए शुरू किया जाए। भारत के बाघ अभयारण्य। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण अधिनियम कब का है? 1972 का है। इसे 1973 में स्थापना किया गया था। और फिर आता है प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर जो है 1 अप्रैल 1973 में शुरू किया गया था। और जब प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था उस समय भारत में बाघों की संख्या कितनी थी? 9 थी सिर्फ। अंतर्राष्ट्रीय बिग कैट अलायंस, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस 97 देश जो रेंज में आते हैं इसके। उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, उत्तराखंड जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है उत्तराखंड का, वो भारत का पहला टाइगर रिजर्व बना था। और कब बना था ये इम्पोर्टेंट है, 1973 में बना था। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है, पीलीभीत टाइगर रिजर्व विश्व का प्रथम टाइगर रिजर्व है जिसे जो है टीटू अवार्ड दिया गया था। 2020 में दिया गया था, 2014 से 18 सेशन के लिए दिया गया था। टाइगर रेंज देशों की जो संख्या 13 है वर्तमान में। और बाघों की जनगणना प्रत्येक 4 वर्ष में होती है। बाघों की जनगणना कितने वर्ष में होती है? 4 वर्ष में होती है। पहली बार 2006 में जो है बाघों की जनगणना कराई गई थी। हर साल वैश्विक बाघ दिवस, हर साल वैश्विक बाघ दिवस जो है 29 जुलाई को मनाया जाता है। पहली बार जो है 2010 में इसे सेलिब्रेट किया गया था। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है किसे कहा जाता है? ये इम्पोर्टेंट है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जो है कैलाश सांखला को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया जब पूछेगा तभी कैलाश सांखला होंगे, और सिर्फ टाइगर मैन पूछेगा तो वाल्मीकि ठाकुर। वर्तमान में भारत के जो 58 टाइगर रिजर्व हैं, 58 टाइगर रिजर्व हैं। और 59वीं की जो है अभी बात कही जा रही है उसे जो है मान्यता प्राप्त हुई नहीं है। तो वर्तमान में 58 ही कहेंगे। और चलते हैं पहला, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है नागार्जुन सागर श्रीशैलम। नागार्जुन सागर श्रीशैलम टाइगर रिजर्व जो भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, भारत का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। तो दूसरे पर आता है अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व। अरुणाचल प्रदेश के टाइगर रिजर्व है नामदफा बाघ अभ्यारण्य, जो कि विश्व का सबसे ऊंचा जो टाइगर रिजर्व बाघ अभ्यारण्य है। और नामदफा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। तथा कमलंग बाघ अभ्यारण्य, पक्के बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में है। तथा असम के बाघ अभ्यारण्य, असम के बाघ अभ्यारण्य मानस बाघ अभ्यारण्य, नामेरी बाघ अभ्यारण्य, उरंग उरंग बाघ अभ्यारण्य, काजीरंगा बाघ अभ्यारण्य। कहाँ है ये? असम में है, असम में है। फिर आते हैं बिहार में। बिहार में एकमात्र जो है वाल्मीकि वाल्मीकि बाघ अभ्यारण्य बिहार में है, मात्र एकमात्र। झारखंड में भी एक ही है, पलामू बाघ अभ्यारण्य, पलामू बाघ अभ्यारण्य। ये जो है बिहार और झारखंड में एक एक है, एक एक है। फिर आते हैं छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के बाघ अभ्यारण्य, छत्तीसगढ़ के बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? उदंती उदंती सीता नदी बाघ अभ्यारण्य छत्तीसगढ़ में है। अचान कमार बाघ अभ्यारण्य भी छत्तीसगढ़ में है। इंद्रावती बाघ अभ्यारण्य और गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व जो है ये छत्तीसगढ़ में है। कर्नाटक के बाघ अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? बांदीपुर बाघ अभ्यारण्य, भद्रा बाघ अभ्यारण्य, दांडेली अंशी बाघ अभ्यारण्य। इसे जो है दांडेली अंशी बाघ अभ्यारण्य को काली टाइगर रिजर्व के नाम से भी जाना जाता है। नागरहोल बाघ अभ्यारण्य तथा बिलिगिरी रंगनाथ मंदिर बाघ अभ्यारण्य भी कर्नाटक में है, और केरल में है पेरियार टाइगर रिजर्व, सबरीमाला तीर्थ क्षेत्र में आता है। इसमें जो है पेरियार टाइगर रिजर्व जो है इसमें सबरीमाला तीर्थ क्षेत्र जो है पेरियार टाइगर रिजर्व के अंतर्गत आता है। और एक आता है पराम्बीकुलम बाघ अभ्यारण्य केरल में है। फिर आता है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र के जो है 4-5 बाघ अभ्यारण्य को देखते हैं। मेलघाट बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। तडोबा अंधारी बाघ अभ्यारण्य, सह्याद्री बाघ अभ्यारण्य, नवेगांव नगजीरा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। पेंच बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। बोर बाघ अभ्यारण्य जो कि भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य कौन सा है? भारत का सबसे छोटा बाघ अभ्यारण्य महाराष्ट्र में है। बोर बाघ अभ्यारण्य है, भारत का सबसे छोटा भी है। ये जो है एक्स्ट्रा पॉइंट होते हैं, भारत का सबसे छोटा, ये सबसे बड़ा, ये भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं बहुत सारे। मध्य प्रदेश का बाघ अभ्यारण्य, मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ अभ्यारण्य है, इसलिए इसे जो है टाइगर स्टेट भी कहा जाता है। कान्हा बाघ अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है। शुभंकर है इसका, भूरा सिंह बारहसिंघा जो है कान्हा बाघ अभ्यारण्य का शुभंकर है। पेंच बाघ अभ्यारण्य आपने देखा होगा, पेंच बाघ अभ्यारण्य जो है ये महाराष्ट्र में भी था और ये यहाँ मध्य प्रदेश में भी है। मध्य प्रदेश में ही, इसलिए इसे जो महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पे कहा जाता है। बांधव बाघ अभ्यारण्य भारत की पहली हॉट एयर बलून सफारी जो है बांधव बाघ अभ्यारण्य में शुरू की गई थी 25 दिसंबर 2020 को। पन्ना बाघ अभ्यारण्य, सतपुड़ा बाघ अभ्यारण्य, संजय दुबरी बाघ अभ्यारण्य, रातापानी बाघ अभ्यारण्य, वीरांगना दुर्गावती बाघ अभ्यारण्य, माधव राष्ट्रीय उद्यान जो कि ये जो है भारत का लेटेस्ट टाइगर रिजर्व है। माधव राष्ट्रीय उद्यान टाइगर रिजर्व 58वां टाइगर रिजर्व। फिर आता है मिजोरम। मिजोरम में जो है
डाम्फा बाघ अभयारण्य मिजोरम में है। उड़ीसा में है सिमलीपाल बाघ अभयारण्य और सतकोसिया बाघ अभयारण्य कहाँ है? उड़ीसा में। राजस्थान में कौन कौन से हैं? रणथंभौर बाघ अभयारण्य, सरिस्का बाघ अभयारण्य, मुकुंदरा हिल्स बाघ अभयारण्य राजस्थान में है। रामगढ़ विषधारी वन्यजीव अभयारण्य जो है वन्यजीव अभयारण्य ये राजस्थान में है। तथा धौलपुर करौली बाघ अभयारण्य राजस्थान में है। तमिलनाडु के बाघ अभयारण्य कौन कौन से हैं? कलाकड़ मुदनथुराई बाघ अभयारण्य, अन्नामलाई बाघ अभयारण्य तमिलनाडु में, मुदुमलाई बाघ अभयारण्य तथा सत्यमंगलम बाघ अभयारण्य भी तमिलनाडु में है। श्रीविल्लुपुथुर मेघामलाई टाइगर रिजर्व भी कहाँ है? तमिलनाडु में। जाता है तेलंगाना में 2 टाइगर रिजर्व हैं, कांवल बांध अभयारण्य तथा अमरावती बाघ अभयारण्य तेलंगाना में है। उत्तर प्रदेश में जो है दुधवा बाघ अभयारण्य, पीलीभीत बाघ अभयारण्य, रानीपुर टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व जो है कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का बफर जिसे कहा जाता है। पिछली भी जो है प्रीवियस ईयर का जो है दरोगा का जो है बिहार दरोगा का ये आया था पिछली बार। अमानगढ़ टाइगर रिजर्व किस राज्य में है? ये कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तराखंड का कौन कौन से टाइगर रिजर्व है? जिम कार्बेट बाघ अभयारण्य, राजाजी बाघ अभयारण्य उत्तराखंड में है। जिम कार्बेट बाघ अभयारण्य जो है वो पीछे आपने देखी होगी, इसकी जो है पहला बाघ अभयारण्य है ये पश्चिम बंगाल में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान जो बाघ अभयारण्य है, बुक्सा बाघ अभयारण्य कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है ये। तो बाघ अभयारण्य हुए कंप्लीट। ये भारत के 56 बाघ अभयारण्य थे टोटल। और अगली जो टॉपिक हुई हमारी बायोस्फीयर रिजर्व। भारत में जो बायोस्फीयर रिजर्व है यूनेस्को के तहत जो है शामिल किया जाता है, उसे जो है अगले टॉपिक में हम करेंगे तीसरे दिन।